प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रस शुरू कर रहे हैं। रस, इसके नाम से ही पता चल रहा है आनंद, स्वाद। सबसे पहले परिभाषा हम जान लें। काव्य पंक्तियों के पढ़ने या सुनने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है रस कहलाता है। जब हम काव्य पंक्तियों को पढ़ें तो पढ़ने पर जो आनंद मिले, या कोई दूसरा पठन कर रहा है, वाचन कर रहा है, कविता सुना रहा है तो सुनने पर आनंद मिले। काव्य पंक्तियों को या तो स्वयं पढ़ें तब हमें जो आनंद मिले, या फिर किसी दूसरे से सुने तो आनंद मिले, तो वही आनंद रस कहलाता है। काव्य पंक्तियों को पढ़ने या सुनने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। कई बार हम सुनने के बाद कहते हैं कि मज़ा आ गया, अरे वाह, तो ये मज़ा या वाह हमें रस की वजह से ही सुनने को या बोलने का अवसर मिलता है। तो जो आनंद है काव्य पंक्ति को पढ़ने से, सुनने से जो मिल रहा है वही आनंद रस कहलाता है। अब सबसे पहली बात होती है कि इस रस के अंग कितने होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला है स्थायी भाव, अर्थात ये हमारे अंतःकरण में पहले से ही विद्यमान होता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो ये अंतःकरण में विद्यमान होता है, उपस्थित हो जाता है। तो यह स्थायी भाव अंतःकरण में पहले से विद्यमान होता है और स्थायी रूप से ये हमेशा बना रहता है और हमेशा उस भाव की अनुभूति हमें कराता रहता है। तो सबसे पहला अंग है स्थायी भाव, जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान रहता है और अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर ये अपने आप ही स्वतः प्रकट हो जाता है और स्थायी रूप से ये भाव बना रहता है। इसलिए इसका नाम स्थायी भाव रखा है कि ये हमेशा स्थायी रूप से अंतःकरण में विद्यमान रहता है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर हमारे सामने प्रकट हो जाता है और एक लंबे समय तक बना रहता है। स्थायी भावों की संख्या है 11। स्थायी भाव 11 होते हैं। इन्हें हम आगे जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम चर्चा करेंगे कि कौन से रस में स्थायी भाव कौन सा है। रसों की संख्या जैसे 11 है, हम आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को तो पढ़ेंगे कि रसों की संख्या 11 हैं और उन सभी 11 रसों के स्थायी भाव भी 11 ही होंगे। हर रस का एक स्थायी भाव होता है, इसलिए 11 रसों की संख्या है तो स्थायी भावों की संख्या भी होगी 11, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो रस का अंग है विभाव। स्थायी भावों को जगाने वाले जो कारक होते हैं, जिनकी वजह से स्थायी भाव जागृत होते हैं, वे
विभाव कहलाते हैं। और विभाव 3 प्रकार के होते हैं, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन। आश्रय का अर्थ होता है कि जहां जिसके हृदय में भाव उपस्थित होता है, जिसको देखकर उपस्थित होता है। आलंबन का मतलब सहारा, जहां भाव की स्थापना होती है। आश्रय जिसे देख करके, जिसका आश्रय लेकर के और भाव जाग जाता है, स्थायी भाव प्रकट हो जाता है। और आलंबन का अर्थ है जिसके हृदय में भाव जागृत होता है, आलंबन कहलाता है। और उद्दीपन का अर्थ है भावों को बढ़ाने वाले, भावों में तेजी, तीव्रता पैदा कर देने वाले, जगाने वाले जो कारक है वो उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे हम बात करें कि किसी काव्य पंक्तियों में अगर वर्णन है कि भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में गए, सीता ने भगवान राम को देखा और सीता के हृदय में रति भाव उपस्थित हो गया। तो सीता ने राम को जब देखा तो सीता के हृदय में रति भाव उत्पन्न हुआ। वहां उस समय शीतल और सुगंधित हवा भी बह रही थी, पुष्प खिले हुए थे, कोयल कूक रही थी और अनेक पक्षियों के चहचहाने की आवाजें भी आ रही थी। इन सब के कारण सीता के हृदय में रति भाव उत्पन्न हो गया। तो यहाँ ये बात करें, स्थायी भाव जो रति भाव था उसको जगाने वाले जितने भी कारक है ये सब विभाव कहलाएंगे। तो यहाँ आश्रय है राम, क्योंकि राम को देखने के बाद ही ऐसा हुआ। आलंबन सीता, सीता के हृदय में ये रति भाव उत्पन्न हुआ। और उद्दीपन, इस भाव को बढ़ाने वाले और भी वहां जो कारक थे, जैसे शीतल और सुगंधित हवा, कोयल की कूक, पुष्पों की उपस्थिति, चिड़ियों का चहचहाना, ये सारे और भी कारक थे जो रति भाव को बढ़ा रहे थे, रति भाव को जागृत कर रहे थे, तीव्रता प्रदान कर रहे थे। ये सब कारक उद्दीपन कहलाएंगे। तो विभाव स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारकों को हम कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन। आश्रय जिसे देख करके और स्थायी भाव जागृत होता है। आलंबन जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ वो आलंबन कहलाएगा। और अन्य जो कारक होते हैं जिनकी वजह से स्थायी भाव में तीव्रता आ जाती है, तेजी आ जाती है, तो वे सब उद्दीपन कहलाएंगे। जैसा हमने एक एग्जाम्पल से देखा कि राम आश्रय है, सीता आलंबन है, और वहाँ शीतल और सुगंधित जो हवा बह रही है, कोयल कूक रही है, पुष्प खिले हुए हैं और अनेक पक्षियों के चहकने की आवाज़ें आ रही है, ये सब रति भाव को बढ़ा रही है, इसलिए ये सब उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अनुभाव। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में। जब स्थायी भाव हृदय में जागृत हो गया तो उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है वह अनुभाव है।
बाद की प्रतिक्रिया, स्थायी भाव जब जागृत हो गया उसके बाद जो आलंबन है, जिसके हृदय में वो भाव जागृत हुआ है उसे हम आलंबन कहेंगे। तो आलंबन की जो प्रतिक्रिया होती है, यानी सीता ने ऐसे माहौल को देखा, वातावरण को देखा और राम को देखा, रति भाव पैदा हुआ। तो सीता के द्वारा रति भाव उत्पन्न होने के बाद सीता के द्वारा जो प्रतिक्रिया की जाएगी वह अनुभाव के अंतर्गत होती है। बाद की प्रतिक्रिया अनुभाव कहलाती है। और यह अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। नाम से पता चल रहा है आंगिक, अंगों का संचालन। कभी अपने बालों को संवारने लग जाएं, कभी अति उत्सुकता में नाचने ही लग जाएं, तो ये अंगों का संचालन राम को देखकर सीता के द्वारा जो अंगों का संचालन किया जा रहा है, ये सब आंगिक अनुभाव कहलाते हैं। वाचिक का अर्थ है वाणी। वाणी के द्वारा अब कुछ कहने लग जाएं, अपनी सखियों को कुछ राम के बारे में वर्णन करें। कई बार ऐसा होता है कि उस भाव के जागृत होने के बाद हम स्पष्ट रूप से बोल ही नहीं पाते हैं, अति उत्साहित हो जाते हैं, या तो बहुत कुछ बोल देते हैं या बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, वाणी लड़खड़ाने लगती है। तो ये सब वाचिक अनुभाव हैं। वाणी के द्वारा जो प्रतिक्रिया हम दें, बोल करके हम जो प्रतिक्रिया करें, वे अनुभाव वाचिक कहलाएंगे। आहार्य यानी कृत्रिम वेशभूषा। अगर अति भाव जागृत हो गया और उसके बाद हम अपनी वेशभूषा जैसे केश सज्जा बना के जाएं या कोई ऐसी पोशाक पहन के जाएं, वेशभूषा ऐसी पहन के जाएं, या फिर हम अपनी आँखों में काजल इत्यादि लगा लें, आभूषण इत्यादि धारण कर लें, होठों पर लिपस्टिक इत्यादि हम लगा लें, तो ये सब कृत्रिम वेशभूषा है जो रति भाव के पैदा होने के बाद किए जा रहे हैं। इन्हें हम आहार्य कहते हैं, कृत्रिम वेशभूषा। ये भी एक अनुभाव है। इसके बाद है सात्विक। सात्विक स्वतः ही वो प्रतिक्रिया होती है, उसमें हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं है। सात्विक में स्वतः ही प्रतिक्रिया होती है। जैसे अचानक हम किसी दुर्घटना को देख लेते हैं तो फिर हम कई बार स्तंभित हो जाते हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। जैसे भगवान राम जब वनवास को चले गए तो यहाँ माता कौशल्या है, वो बिल्कुल स्तंभित हो गई थी, बिल्कुल स्थिर हो गई थी। कुछ समय तो वो हिलडुल भी नहीं पाई थी। स्वतः ही ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई समाचार हम सुनते हैं तो नहीं चाहते हुए भी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। कई बार शोक के कारण, तो कई बार अति उत्साह, प्रसन्नता, खुशी के कारण भी आंसू आ जाते हैं। कई बार हम जोर जोर से रोने ही लग जाते हैं। तो ये सब सात्विक अनुभाव कहलाते हैं, जिनमें हमारा कोई प्रयत्न नहीं होता है, स्वतः ही वे प्रतिक्रियाएं उपस्थित हो जाती हैं। जैसे पसीने आ जाना। कई बार हम ऐसी परिस्थिति देखते हैं, ऐसी घटना देखते हैं कि हमारी स्वतः ही पसीने आने लग जाते हैं। स्तंभित यानी बिल्कुल स्थिर कोई मनुष्य हो जाता है, या आंसू गिरने लग जाते हैं, या जोर जोर से रोने लग जाते हैं। ये सब सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। बिना प्रयत्न के स्वतः ही ऐसी प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद है संचारी भाव। पता चल रहा है कि स्थायी भाव को ये जागृत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही लुप्त हो जाते हैं। बीच बीच में ये कुछ समय के लिए उपस्थित होते हैं,
स्थायी भाव को जागृत कर देते हैं, पुष्ट कर देते हैं और फिर स्वयं लुप्त हो जाते हैं। तो ऐसे भाव संचारी भाव कहलाते हैं और इनकी संख्या होती है 33। वापस से हम देखते हैं, काव्य पंक्तियों के पढ़ने या सुनने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है वह आनंद रस कहलाता है। रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव जो हमारे अंतःकरण में, हृदय में पहले से उपस्थित रहता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर वह जागृत हो जाता है, स्थायी रूप से वह बना रहता है। इनकी संख्या होती है 11। विभाव, स्थायी भावों को जगाने वाले जो कारक होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय का अर्थ है जिसे देख करके स्थायी भाव जागृत हो जाए। आलंबन, जिसके हृदय में भाव जागृत होता है आलंबन। और उद्दीपन, वे परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जिसको देख करके और स्थायी भाव तेज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तेजी से उपस्थित हो जाते हैं, वे उद्दीपन कहलाते हैं। अनु का शाब्दिक अर्थ है बाद में। ऐसे भाव जो स्थायी भाव उपस्थित होने के, जागने के बाद हम प्रतिक्रिया के रूप में करते हैं। तो बाद की जो प्रतिक्रिया होती है, स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो प्रतिक्रिया हो वह अनुभाव के अंतर्गत आती है। और ये अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। आंगिक, या तो हम अंगों का संचालन फिर अलग अलग तरह से करने लग जाएं। वाचिक, वाणी के माध्यम से हम कुछ व्यक्त करें। आहार्य, कृत्रिम, अपनी वेशभूषा के द्वारा हम उस भाव को व्यक्त करने का प्रयास करें। या फिर सात्विक, जो बिना प्रयत्न के स्वतः ही जो चेष्टाएं होने लग जाए, सात्विक भाव या अनुभाव कहलाते हैं। और संचारी भाव जो केवल स्थायी भावों को जागृत करते हैं, कुछ समय बाद लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। इन चारों रस के अंगों के लिए एक भरत मुनि ने सूत्र दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी को ही संचारी भाव भी कहा जाता है, दोनों एक ही है। संयोगात रस निष्पत्ति ही, यानी स्थायी भाव के साथ साथ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या जो संचारी भाव है, इनके संयोग को ही हम रस निष्पत्ति कहते हैं। इन चारों के मिलने से ही, इन चारों अंगों के मिलने से ही रस बनता है। तो रस के लिए ये चारों भाव हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए, चारों अंग अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम रस और उनके भावों को, उपस्थिति को अच्छे से महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे। अतः हम अच्छे से रस के अंगों की जानकारी ले लें और चारों अंगों को अच्छे से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।